क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये चारों निकाल के देखते हैं कैसे करने हैं। इनमें एलसीएम लेना है बेसिकली, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। तो इसका फर्स्ट ये है, तो इसमें सेम डिजिट है, इसका मतलब एलसीएम करना है और प्लस का साइन भी है, तो यहाँ एलसीएम कर लेते हैं। सेम डिजिट का एलसीएम सेम ही आता है, तो -3 प्लस, अब यहाँ पे माइनस आएगा प्लस, आप ये सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -12, क्योंकि नीचे कभी भी माइनस नहीं आता, तो प्लस और ये 14। तो अब क्या करेंगे, हम पहले माइनस माइनस को कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 12, 13, 14, 15, तो ये आ गया माइनस का 15 प्लस 14, तो इसे 10। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 15 और 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, और ये 1/10। तो सेकंड क्वेश्चन है ये, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। अभी कट सकता है तो काट लेते हैं, 5 1 5, 5 2 10, डिजिट आसान हो जाएंगी। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 13 और 2 का, तो 13 ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 2, और ये 13 1 13, तो 2 × 13 कितना होगा, 13 2 26, तो इसका एलसीएम आया 26। अब यहाँ लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई 1, और ये 2 × 26 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 26 13 बार में, फिर लिख लेंगे प्लस, ऐसा का ऐसा ही, 6 × 13 के टेबल में 26 कितने बार में आता है, 2 बार में, प्लस 8 × 1 के टेबल में 26 बार में, तो 13 1 13 प्लस 6 2 12, माइनस का था 13, और 8 26 कितना होता है, ये कर लेते हैं, 26 8 6 48, 8 2 16 17 18 19 20, तो 208 आ गया इसका, प्लस में 208 अपॉन में 26। तो अब इनको कर लेते हैं, पहले प्लस प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले माइनस माइनस किया था फिर प्लस किया था, जो उनसे नंबर ज़्यादा हो वो करना होता है। तो 208 प्लस 12 8 9 10, 1 कैरी गया, तो 1 और 1 2, और यहाँ आ गए 2 2 2 0, इसका आंसर है, माइनस का 13 प्लस 2 2 0 अपॉन में 26। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसे माइनस कर लेंगे पहले, तो माइनस, तो 3 यहाँ पे 1 ला देंगे तो 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर है 7, 1 बचा था, 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ 2, तो 207 इसका आंसर है अपॉन में 26, तो ये इसका आंसर है। थर्ड है, थर्ड ये है, तो इसका एलसीएम कर लेते हैं पहले, 10, 7, 20, 14, तो 2 के टेबल में आता है, 2 5 10, 7 नहीं आता तो 7 लिख देंगे, 2 1 2 0, 2 7 14, तो 2 के टेबल में दोबारा देखते हैं, 5 7 ऐसा कैसे ही, 2 5 10, और 7 ऐसा कैसे ही, अब 5 1 5, 7 ऐसा कैसे ही, 5 1 5, 7 ऐसा कैसे ही, अब 1 7 1 7, 1 7 1 7, इसका एलसीएम आया 140 माइनस का 5 मल्टीप्लाई, अब 140 10 जा कितने बार में आता है, तो 10 के टेबल में 14 बार में आ रहा है, 0 4 1 4 मल्टीप्लाई 0 1 1 1, तो 0 4 1, तो 140 कितने बार में आया, 14 बार में, प्लस 9 मल्टीप्लाई, अब 7 के टेबल में कितने बार में आ रहा है करके देखते हैं, 20 बार में आ रहा होगा, 27 जा, तो 0 7 2 14, तो कितने बार में आया, 20 बार में, तो 20 प्लस का प्लस वापस 3 मल्टीप्लाई, अब 20 के टेबल में कितने बार में आएगा, 7 बार में, 20 के टेबल में 7 बार में, फिर माइनस 11 मल्टीप्लाई 14 के टेबल में आएगा 10 बार में, 14 10 जा 140, तो ये हो गया 14 5 जा कितना होता है, अब ये देखते हैं करके, 14 5 जा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 6 7 70, यहाँ आगे माइनस का 70 प्लस 29 जा कितना होता है, 20 और 9, 0 का 0, 9 2 जा 18, तो 180 प्लस 3 7 3 जा 21 माइनस 11 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 10, तो 0 0 मल्टीप्लाई 1 1, तो 0 1 1 0, तो आया इसका आंसर 1 1 0 अपॉन में 140। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कहाँ करें, इसमें कर लेते हैं, 180 प्लस 21, तो 1 8 9 10 1 2 2 0 1 आया,
तो -70 + 201 - 110 अपॉन में 140। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस कर लेंगे। तो कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं पहले 70 और 110 को। तो 110 और 70 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि माइनस माइनस का साइन तो प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो 0 7 8 और 1, तो इसका आया 180, पर माइनस आएगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस का निशान था। तो माइनस का 180 प्लस का 201 अपॉन में 140, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 180 और ये 201 को माइनस करते हैं तो 1 और 10 हुआ, 8 9 10 2 और 110 हो जाएगा। तो 21 अपॉन में 140, क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिजिट के आगे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। क्वेश्चन है ये, इसका एलसीएम कर लेते हैं पहले। 36, 8, 72, 12। तो 2 के टेबल में आता है 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 1 कैरी गया, 2 6 12, 2 6 12, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 16, 2 8 16, 2 3 6, 9 ऐसे लिख देंगे क्योंकि आता नहीं है 2 के टेबल में। 2 1 2, 2 9 18 और 3। अब 3 के टेबल से शुरू करते हैं। 3 3 9, 1 ऐसे ही, 3 3 9, 3 1 3। अब 3 1 3, 1, 3 1 3, 1। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 कितना होता है, 4 1 4 48, 4 12, 3 2 6 7। तो 72 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ लिख देते हैं 72। अब 5 मल्टीप्लाई 36 के टेबल में 72 आता है 2 बार में, करके देख लेते हैं। 36 2 6 2 12, 3 2 6 7। तो 72 आया 2 बार में, तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 8 के टेबल में आता है 9 8 9 72। तो 9 प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 72। 72 के टेबल में कितने बार में आता है, 1 बार में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया। और आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 12 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, 6 बार में। 12 6 72, 6 2 12, 6 1 6 7। तो 12 6 आया है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अब यहाँ नीचे 72 लिख देते हैं पहले। 5 2 10 माइनस 9 7 कितना होता है, 9 18 27 36 45 54 63। तो 63 माइनस 6 1 6 प्लस ऐसा कैसे 6 3 18। अब यहाँ पे पहले 72 लिख देते हैं। हम माइनस माइनस को पहले प्लस कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, तो 63 + 6, तो 63 64 65 66 67 68 69। तो ये आ गया 10 - 69। माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है, प्लस ऐसा का ऐसा ही और 18। अब ये दोनों प्लस के हैं, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है। तो प्लस प्लस को कर लेंगे अब पहले। तो 10 18 को प्लस कर लेते हैं। 18 और 10 को प्लस करना है, 8 आ जाएगा और 2 आगे प्लस का साइन तो निशान लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आ गया 28 और माइनस का 69 अपॉन में 72। तो अब 28 और 69 को माइनस कर लेते हैं। तो 69 और 28, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 2 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3 4 5 6, तो 4। तो ये आ गया 41, माइनस का 41 अपॉन में 72। तो ये इसका आंसर है। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।